बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लग रही है, और इफ़ यू थिंक कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मस्ट लाइक करें इसको एंड कमेंट सेक्शन में भी हमें आगाह करें। सो टुडे वी गोना स्टार्ट द टॉपिक इज़ चार्ल्स लॉ। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बॉयज़ लॉ पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा तो वो वहाँ पे जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ में आज हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ ने हमें 1787 में एक साइंटिस्ट है चार्ल्स जैकब चार्ल्स, इसने रिलेशनशिप बताया था हमें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। ठीक है, अब इसको चार्ल्स लॉ को समझने के लिए एक छोटा सा हम कह सकते हैं एक्टिविटी है, तो आप इसको अपने घरों में भी कर सकते हैं कि आपने एक बॉटल ले लिया, या यहाँ पे मैंने ये बीकर ले लिया, या कोई भी एक ट्यूब टाइप ले ले और उसको कंटिन्यूसली हीट करें। ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर आपने बैलून लगा देना है। अब आप जब इसको कंटिन्यूस हीट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो जैसे कंटिन्यूस हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आ जाती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे को तीसरे एंड इन सो ऑन, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इस बैलून के अंदर इंटर होना शुरू होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हल्के हल्के से हैं तो उनको भी एनर्जी मिल रही है। तो जितनी यहाँ से हीट आप दे रहे हैं, जितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटर हो रहे हैं कहाँ पे जी, इस बैलून के अंदर। इन अ मीन वाइल आप देखेंगे कि इस बैलून का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो आपने क्या नोट किया कि जितना आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है उतना इसका वॉल्यूम भी, बैलून का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये चार्ल्स लॉ के रिलेशन था। उसने कहा कि जितना वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन शर्त क्या है, प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना। मीन प्रेशर आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना, जितना प्रेशर है वो उतना ही मेंटेन रहेगा, कम ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ पे मूव कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। सो चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है कि जब आप टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो आपको पता है, या आप कह सकते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर जो है, यानी आप स्टार्ट करते हैं उसको एब्सोल्यूट जीरो से। सो अब एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास क्या है, तो आपको पता है कि हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं। ठीक है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है एंड थर्ड वन इज द केल्विन। ठीक है, तो सेंटीग्रेड हमारे पास स्टार्ट होता है जी 0 से 100 तक। ठीक है, केल्विन आपके पास फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 से 212 तक, एंड केल्विन हमारे पास स्टार्ट होता है जी 273 से 373 तक। तो जब हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है, केल्विन में हम लेते हैं तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब एब्सोल्यूट जीरो होगा। एब्सोल्यूट जीरो मीन आपके पास माइनस में वैल्यू हो जाए। अगर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं, यानी फ़ारेनहाइट में ये केल्विन में 273 है। ठीक है, और अगर हम इसको डिग्री में ले लें तो ये -273 होगा। तो जब टेम्परेचर -273 है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, और सिंपल ये है कि जब आप टेम्परेचर को केल्विन में लें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, और वो स्टार्ट हो जाता है 273 केल्विन से। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कह सकते हैं। तो ये क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर व्हेन वी हैव द कांस्टेंट प्रेशर, राइट। अच्छा, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसको रिमूव करके हम केसी लगाएंगे, कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, चार्ल्स का कांस्टेंट है। अब यहाँ पे ये टी जो है इस वॉल्यूम के नीचे आ जाएगा, एंड केसी को अलग से हमने कर लिया, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। उसके बाद देखें, अब आपके पास अगर पहला इनिशियल वॉल्यूम, अगर आप इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जो हमारे पास चार्ल्स लॉ का, ये हम कह सकते हैं अपरेटस जो यूज होता है। तो इसमें यहाँ पे एक बीकर है। ठीक है, ये आपके पास बीकर है, इस बीकर के ऊपर यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यूसली इसको हीट दे रहे हैं और ये टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, ये पिस्टन क्या है, ये आप इसके जरिए प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। क्लियर हो गया।
तो अब पहले आपने गैस जिस वॉल्यूम में ली हुई थी उसको हम कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। उस वक्त जो टेम्परेचर था उसको हम कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर। अब जब आपने इंक्रीज किया टेम्परेचर को, मीन आप हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली ना, तो कंटिन्यूसली जब आप हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी इस पिस्टन को पुशअप करेगी, यानी ऊपर की तरफ धकेलती है, ठीक है। अब जब ऊपर की तरफ धकेलेगी तो ये क्या है, इस बीकर के अंदर वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब पहले हमारे पास ये V1 था, कम वॉल्यूम था, अब क्या है, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जिस वॉल्यूम पे यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम है उसके साथ हमने उसका टेम्परेचर भी नोट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये V1 इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय T1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, V2 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू Kc, ठीक है। सो अब इस लिहाज से हम जो चार्ल्स लॉ है इसको रीडिफाइन कैसे करेंगे, रेशियो हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी ये जो रेशियो आ जाएगी ना, ये डिवाइड में जब आता है तो ये रेशियो हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं कि द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द चार्ल्स लॉ, जिसमें इसने हमारे पास क्या किया कि रिलेशन दिया है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, सिंपल। अब हम इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे कि आपने यहाँ पे क्या किया, ये वॉल्यूम को लगा लिया, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे आपने टेम्परेचर कर दिया। अब टेम्परेचर ये देखिए 0 डिग्री हो गया, 100 है, 200, ये डिग्री है, यानी सेंटीग्रेड में हमने लगा दिया। अब यहाँ पे 0 से पीछे हो गया, ये क्या है, -273। सो -273 इज व्हाट, दिस इज एब्सोल्यूट जीरो, दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट जीरो। मीन आपने इसको, यानी 0 से भी नीचे चली गई वैल्यू, तो इसको हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो अब हम देखें, कहते यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर आप देखिए, पहले माइनस से ले लेते ना, माइनस से आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो वॉल्यूम के अंदर, ये पहले वॉल्यूम कम था, बिल्कुल माइनस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ 0 के बाद देखें ये आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यानी यहाँ पे देखें ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना आ गया, फिर 150 पे इतना आ जाएगा, 200 पे इतना आ जाएगा, एंड सो ऑन, आगे ये जाता जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट माइनस, सो हियर वी हैव द माइनस, सो दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो। जब आपके पास 0 से भी बहुत कम वैल्यू आ जाएगी, माइनस में जब वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अगर हम इसको केल्विन में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ये मैंने लगाया है K इज इक्वल टू C प्लस 273, ठीक है। मीन सेंटीग्रेड की वैल्यू के अंदर हमने 273 को ऐड करना है, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यानी ये 0 से आएगा, जैसे आगे जाता जाएगा तो आपके पास जितना इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे उतना ही गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो चार्ल्स लॉ में हमने वेरिफिकेशन ये याद, इसका फॉर्मूला क्या याद करना है, V1 डिवाइड बाय T1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाय T2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है। सो आपको होप समझ आ गई होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड द न्यूमेरिकल्स। ओके जी, नाउ हम करेंगे जी चार्ल्स लॉ के जो न्यूमेरिकल हैं, और ये जो आपकी बुक में है, बुक में आपके पास जो एक्सरसाइज है सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स, तो उसमें से हमने एक न्यूमेरिकल पिक किया है। सो क्योंकि जो आपके बुक के अंदर जो चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल है तो वो बहुत इजी है, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। सो न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज का है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने कहा आपको ये वाला एक्सप्लेन कर दूं ताकि बाकी आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसमें जो सेकंड न्यूमेरिकल है ये आपका देखिए, आप इसको रीड करें। कैलकुलेट, उसमें कहते हैं कि कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम एट 302 Kelvin ऑफ अ 5.41 dm क्यूब सैंपल ऑफ अ गैस, ठीक है। अब ओरिजिनली एट 353 Kelvin इफ द प्रेशर डज नॉट चेंज, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चार्ल्स लॉ वाला है या बॉयज लॉ वाला है, तो यहाँ पे देखिए प्रेशर डज नॉट चेंज, मीन कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि चार्ल्स लॉ में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये न्यूमेरिकल आपके पास चार्ल्स लॉ हो गया, ठीक है।
अब उसके बाद ज़ाहिर है आपको गिवन वैल्यूज़ भी दी होती हैं, तो यहाँ पे एक टेम्परेचर केल्विन जो यूनिट है टेम्परेचर का आपको पता है, और DMQ किसका है जी, वॉल्यूम का। तो ये भी आपको जब ये दो वैल्यूज़ दी हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया जी ये चार्ल्स लॉ है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं ना तो साथ साथ उसकी गिवन फाइंड आउट ये चीज़ें लिख लें ताकि आसानी से आप सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पे कहते हैं जी कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम एट 302 केल्विन ऑफ 5.41 DM3। यहाँ पे ये थोड़ा स्टेटमेंट में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। ये आपको यहाँ मैं अभी क्लियर कर लेती हूँ कि पहले तो आप लोगों ने देखना है क्या कहते हैं जी, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। तो आपने फाइंड आउट वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले आपको क्या फाइनल वॉल्यूम, तो आप यहाँ लिख लोगे जी V2 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि एट 302। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये जो फाइनल वॉल्यूम है इसको हमने मेजर करना है 302 केल्विन पे, जबकि ये 302 इज नॉट अ फाइनल टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे देखें, एक आपने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टेम्परेचर पहले कम था, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो एक तो निशानी ये आपने जहन में रख लेनी है कि 302 यहाँ पे ये दो टेम्परेचर है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें कम वाला क्या है, 302। सो दैट इज द T1, राइट, यानी ये इनिशियल टेम्परेचर है और दैट इज द फाइनल टेम्परेचर। मीन आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे इसको T2 ले लेते हैं और पूरा न्यूमेरिकल आपका इस तरह गलत हो सकता है, ठीक है। तो निशानी क्या है जी, T1 जो स्मॉल वैल्यू है वो आपके पास T1 है, ठीक है, क्योंकि जितना इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक हो गया। सो कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है एट 302 केल्विन ऑफ 5.41 DM3, यानी ये टेम्परेचर है और उस वक्त वॉल्यूम क्या था, ऑफ 5.41 DM3। तो ये आपके पास हो गया V1, ठीक है, और ये हो गया आपके पास T1, ठीक है। सैंपल ऑफ गैस ओरिजिनली एट 353 केल्विन, राइट। ओरिजिनली मतलब शुरू में इसका क्या था कि आपके पास टेम्परेचर क्या है 353, ठीक है। इफ द प्रेशर डज नॉट चेंज, तो यहाँ पे देखें आपने T1 लिख लिया, T1 क्या है 302 केल्विन, कम वैल्यू थी। V1 आपके पास क्या है 5.41 DM3। T2 क्या है, अब ये फाइनल वॉल्यूम को करोगे ओरिजिनली एट किस पे जी, 353 केल्विन पे, ठीक है। तो ये आपके पास T2 हो गया, सही है। तो बेसिक समझने की ट्रिक ये है कि हमने जो टेम्परेचर जो कम है वो T1 हो गया, जो टेम्परेचर ज़्यादा है वो T2 हो गया, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज डाल दी, फाइंड आउट आपने क्या करना है जी, V2 फाइंड आउट करना है, हमें पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास जी, V1 डिवाइड बाई T1 एंड V2 बाय T2, राइट। सो अब आपने फाइंड आउट करना है जी T2 को, तो T2 के क्या करना है, इधर ही रखे, और V2 इधर ही रखेंगे। T2 जो है यहाँ डिवाइड में, तो ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये भी है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई T ऑन T2 ऑन बोथ साइड ऐसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आप लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई T2 ऑन बोथ साइड, तो ये T2 से कैंसिल हो जाएगा, तो V1 T2 हो गया डिवाइडेड बाय T1 हो गया। सो इसको अरेंज करेंगे, आपने पहले अरेंज करना है अपने फॉर्मूला को, V2 इक्वल टू V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1। अब आपने इनमें वैल्यूज को पुट कर देना है, और ये केल्विन से कैंसिल हो गया, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल। इसके बाद आपकी बुक के अंदर एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसको भी अभी हम यहाँ कर लेते हैं। उसमें थोड़ा सा लाइक कन्फ्यूजन आपको ये हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे डिग्री में वैल्यूज दी हैं। तो एक चीज़ जहन में रखना है कि केल्विन में है तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री में है, सेंटीग्रेड में वैल्यू दी है, आपने उसको चेंज करना है किसमें जी, केल्विन में। तो कैसे हम करेंगे, यहां पे हमने क्या किया था, केल्विन में आपने इसको चेंज करना है। तो अगर आपके पास सेंटीग्रेड की में अंदर वैल्यू है सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है, तो अगर आपके पास सेंटीग्रेड में वैल्यू है तो आपने उस वैल्यू के अंदर 273 को प्लस कर देना है, तो वो आपके पास केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू है, ठीक है, तो आपने DM क्यूब में आपको चाहिए उस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है, अंडरस्टैंड। तो ये चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आप इसको खुद करें, और ये मैंने आपको ट्रिक दे दिया है कि आपने केल्विन में वैल्यू है तो उसको
सेंटीग्रेड में वैल्यू है तो उसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो पहले आपने सेंटीग्रेड को केल्विन के अंदर चेंज करना है, और जो सेंटीमीटर क्यूब है या क्यूबिक सेंटीमीटर है इसके अंदर वैल्यू है उसको आपने डीएम क्यूब में चेंज करना है, यानी वॉल्यूम है तो डिवाइडेड बाय 1000 करके जो वैल्यू आएगी आपने वो लिख देनी है, ठीक है। आप जल्दी से इसको सॉल्व करें, अगर कोई मसला होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लें, या मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये न्यूमेरिकल भी करवा देती हूँ। ओके जी, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने कहा कि आपको करवा दूँ। इसके बाद जो लास्ट है आपकी बुक के अंदर 5th वाला न्यूमेरिकल, तो वो आप लोग खुद करेंगे एंड देन कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, ठीक है। सो यहाँ पे न्यूमेरिकल को देखते हैं जी। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस दैट इज चेंज टू 731 cubic centimeter by cooling it to -14 degree at constant pressure, right? क्वेश्चन को देख के हम एंट्री करेंगे जी। कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम, फाइंड आउट में हम लिख लेंगे इनिशियल वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेन टेम्परेचर क्या है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये T1 हो गया, ठीक है। ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस दैट इज चेंज टू, अब वॉल्यूम जो है आपने फर्स्ट वाला आपने फाइंड आउट करना है, और वो वॉल्यूम फर्स्ट से चेंज हो गया कहाँ तक 371 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया V2 बाय कूलिंग इट टू -14 डिग्री, तो -14 इज व्हाट, दैट इज द T2, यानी आपने वॉल्यूम चेंज हो गया 731 पे हो गया, पहले इनिशियल वॉल्यूम कम था, यानी आपने फाइंड आउट करना है। दूसरा ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये V2 है, और ये कब आपने फाइंड आउट किया बाय कूलिंग इट टू -14, यानी आपने हीट दे के उसको फिर देन कूल कर लिया, ठीक है। तो -14 में उसकी वैल्यू आ गई आपके पास एट कांस्टेंट प्रेशर। तो T1 आपके पास क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, V2 आपके पास है 731 क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड T2 आपके पास है -14 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो अब यहाँ पे आपने करना क्या कि आपको तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में वैल्यू चाहिए होती है, यानी आपने यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर का जो आप कह सकते हैं ऐसा यूनिट है ना वो केल्विन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, तो आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन क्या है, K = C, ये सेंटीग्रेड है, प्लस 273 केल्विन, ठीक है, सॉरी 273। तो सेंटीग्रेड में वैल्यू क्या है 0, इसमें 273 ऐड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 273 केल्विन। तो यहाँ पे हमारे पास उसको ब्लॉक में कर लें कि आपके पास T1 क्या है नॉट 0, आपके पास वैल्यू क्या है 273 केल्विन आ गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी V2 371 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर आप इसको डीएम क्यूब में चेंज करना चाहते हैं फिर भी ठीक है, और अगर नहीं, क्योंकि आपकी बुक में आंसर जो है सेंटीमीटर क्यूब में है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो T2 जो है आपके पास क्या है -14 है, तो इसको K में कैसे चेंज करेंगे, K सेंटीग्रेड, ठीक है, प्लस 273, तो -14 प्लस 273 माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस करके वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी 259 केल्विन। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है V1, तो सोल्यूशन क्या है आपके पास फार्मूला क्या है V1 बाय T1 V2 बाय T2, आपको फाइंड आउट करना है V1, तो यहाँ पे T1 है तो इस T1 को यहाँ से रिमूव करना है, इक्वल के उस साइड पे लेके जाना है। तो कैसे करेंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ से इक्वल, यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल के साइड पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल के साइड पे मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है तो वहाँ पे जाके इक्वल के साइड पे डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। ये आपको मैथमेटिक रूल का पता है, तो अगर उस तरह कर सकते हैं फिर भी ठीक है, और अगर नहीं तो आप सिंपल क्या करेंगे, हम कहेंगे मल्टीप्लाई T1 ऑन बोथ साइड, तो T1 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या है V1 = V2 T1 डिवाइड बाय T2। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पे हमने पुट कर दी वैल्यूज, केल्विन से कैंसिल हो गया, आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, अंडरस्टैंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी चार्ल्स न्यूमेरिकल्स। सो थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल, जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वो आप लोगों ने खुद करना है, और अगर वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कोई मसला आता है, फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बेशक कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तक होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हम चार्ल्स लॉ की जो एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, मस्ट आते हैं, सो बहुत इजी हैं। आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके साथ साथ वैल्यूज पुट करते जाएंगे, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, राइट। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड एट द एंड if you liked my video, kindly
क्लिक द लाइक बटन, ठीक है। और साथ में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आगे हमारी जो नॉलेज है वो शेयर हो जाए। और एज़ यू नो, आप शेयरिंग इज़ केयरिंग, एंड जितना नॉलेज शेयर करेंगे और जितना आपके तवज्जुह से नॉलेज आगे जाएगा, तो उतना आपके हिस्से में भी सवाब लिखा जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।